कांग्रेस ने खूब दिया, लेकिन अब भी जब लत लग जाती है सत्ता की तो जल्दी से जाती नहीं है। और मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जानती है, कांग्रेस के सत्ता के लालचियों को जानती है, इसीलिए कांग्रेस के लोगों को खरीदने में यकीन नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में गुड मॉर्निंग के साथ ये खबर पढ़ना चाहूंगा। खबर तो कल शाम भी डाल सकता था, लेकिन इस खबर के थोड़ा सा विश्लेषण और इसके मायने आपको समझाना चाहूंगा। मायने इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और देश के लोकतंत्र के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। बात कुछ ऐसी है कि प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित है गोवा में, जिसको लेकर के कल खबर एक आ गई थी एनडीटीवी पर और बहुत सारी पत्रिकाओं ने खबरें छाप दी थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि प्रियंका गांधी के दौरे से पहले ही गोवा में कई कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। उसको लेकर के कांग्रेस में काफी ज्यादा खलबली मच गई। कांग्रेस के नेता जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उनका कहना था कि कांग्रेस जो है गोवा को सीरियसली नहीं ले रही। कांग्रेस ने उत्तर पूर्व के राज्यों को और गोवा जैसे राज्यों को एकदम से फ्री छोड़ दिया है। जितनी मेहनत प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में करती हुई नजर आती हैं, तो लगता है कि बाकी में कुछ कमाल कर देंगी, लेकिन प्रियंका गांधी का गोवा जाना और वहां एक प्रियदर्शनी नाम से एक रैली को संबोधन करना, वो वाकई में लगता है कि कहीं शायद प्रवास और जो जहां तक सीमाएं थी, उन सीमाओं के परे जाकर के प्रियंका गांधी का बाहर उड़ना शायद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को या और लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। यहां यह भी कहा जा रहा है कि संजय राउत और शिवसेना के साथ किए जा रहे गठबंधन को लेकर के पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में असंतोष है। उनका मानना है कि जहां शिवसेना गोवा में कभी सरकार नहीं बना पाई, वहां कांग्रेस के लोगों को सीरियसली नहीं ले रही। शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक कब बिक जाएं यह भी पता नहीं चलता, कब भाजपा की सरकार बना दें, कब पैसे के लिए बिक जाएं गोवा के लोग। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेकर के शायद गोवा से दिल्ली बहुत दूर है, शिवसेना ज्यादा अच्छी पकड़ बनाए रखे, तो ये फैसला प्रियंका गांधी ने इसलिए लिया हो। लेकिन कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ रही है। खबर हेडिंग के द्वारा डाली गई है एनडीटीवी पर, गोवा कांग्रेस हेड वाइज सेवरल रेजिग्नेशन ऑन डे ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा विजिट। अब गोवा में अभी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के दौरे से कई नेता इस्तीफे देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नेताओं का कहना है कांग्रेस राज्य के चुनाव को लेकर के गंभीर नहीं है। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में गोवा भी शामिल है। गोवा में सियासी दलों का प्रचार शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। कांग्रेस ने भी चुनावी संक्रांत किया है, लेकिन विस्फोट हो गया। लोगों ने गोवा कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। नेताओं का कहना है कि गंभीर नहीं है, ये मैंने बता ही चुका हूं। प्रियंका गांधी का वहां प्रोग्राम रखा गया है, सारा है ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहां एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वहां के प्रभारी, गोवा कांग्रेस के प्रभारी हैं पी चिदम्बरम। अब बुजुर्ग नेताओं और यूथ नेताओं के बीच टकराव है, टिकटों को लेकर के, बंटवारों को लेकर के, बहुत सारी चीजें पार्टी के अंदर संगठनात्मक तौर पर होती हैं। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी का वहां दौरा रखा गया यूपी से बाहर निकाल करके, वो थोड़ा मुझे भी अटपटा लगा। और संजय राउत से प्रियंका गांधी का बात करना एज ए महासचिव मुझे भी थोड़ा खटका। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बहन दोनों ही एक दूसरे के पीछे लगे हो, ऐसा भी सोशल मीडिया पर मतलब घुमाया जा रहा है। प्रियंका गांधी को जब उत्तर प्रदेश सौंपा गया है, तो उत्तर प्रदेश पर उनको ज्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए। गोवा के चक्कर में पड़ेंगी तो ना तो गोवा मिलेगा और ना उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हालत कांग्रेस की अभी भी ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब भी गुटों में बटी पड़ी है। कुछ लोग नरसिंह राव के आदमी हैं, कुछ वीर बहादुर सिंह के जमाने के आदमी हैं, कुछ किसी सीताराम केसरी जमाने के आदमी हैं कांग्रेस में अब भी, लेकिन है कांग्रेसी। तो वहां समायोजन बिठाना पड़ेगा। इमरान प्रतापगढ़ी और जो यूथ वगैरह जो आए हैं, उनके प्रति भी बुजुर्ग लोगों में गुस्सा, बोलते हैं भाई ये शायर क्या कर लेगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रियंका गांधी को शायद ये चीज़ें नज़र आती हैं, नहीं आती हैं, वो मैं कह नहीं सकता। किस बिहार में टिकट बांटे जाएंगे कांग्रेस के, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी प्रियंका गांधी समझ रही हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी एक मुख्य
मुकाबला देने की सूरत में नजर आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने मेगा रैलियां करनी शुरू कर दी हैं, वहां प्रियंका गांधी केवल महिला वोटरों तक सीमित होकर के रह गई हैं, महिला शक्ति की मुलाकातों तक सीमित होकर के रह गई। जहां उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरने में अपने घोषणा पत्र के जरिए भी अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई हैं, अभी तक यूपी के दरवाजे दरवाजे तक नहीं पहुंची हैं, क्योंकि जरूर ही कुछ ऐसा है परिवारवाद का, जहां परिवारवाद के घाव मिले हों उन नेताओं के, तो वो आम लोगों के घर क्या जाएंगे और क्या बताएंगे कि प्रियंका गांधी क्या करना चाहती है। कांग्रेस के जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या मंडल अध्यक्ष स्तर पर कितने प्रयास स्कूलों तक, कन्या पाठशालाओं तक पहुंचने के हुए, जिसमें प्रियंका गांधी की घोषणाओं का पहुंचाने का सिलसिला मतलब चलाया गया। कितने ऐसे गांव थे जिन महिलाओं को गैस के सिलेंडर का मूल्य समझाया गया, कितनी महिलाएं थीं जिनको उनके हक की आवाज़ सरल भाषा में समझाई गई। सवाल कांग्रेस के लिए छोड़े जाता हूँ, प्रियंका गांधी के लिए भी सवाल छोड़े जाता हूँ, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी के जाने से गोवा में खलबली मची है, कहीं ऐसा ना हो कि गोवा में जाने से इस खलबली को G23 के नेता कुछ और तरीके से इस्तेमाल करें। सियासत में हर कदम फूंक फूंक के रखा जाता है। यूपी से बाहर निकल करके प्रियंका गांधी का गोवा जाना मुझे तो अटपटा लगा, आपको कैसा लगा? और वहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाना कि कांग्रेस के कई नेताओं ने रेजिग्नेशन दे देना, तब जिम्मेदारी चिदम्बरम साहब की बन जाती है। प्रभारी वो हैं, क्या उनके इशारे पर ये इस्तीफे हुए या G23 नेताओं के इशारे पर हुए? क्योंकि इन G23 नेताओं की फेहरिस्त और इनके जो मतलब जो एक सेल है ना, राजनीतिक सेल, बहुत कर्रे वाले हैं। पुराने नेता, पुराने चेले पाले हुए हैं इन्होंने हर प्रदेश में, हर जगह। तो इनसे जीतने के लिए कम से कम उन स्लीपर सेल जो कांग्रेस के नेताओं के ही हैं, उनको खत्म गांधी परिवार को करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपना अधिकार जमा पाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार ने जितना विश्वास इन G23 के नेताओं पर किया, इन्होंने गांधी परिवार का गला काटने में कसर नहीं छोड़ी। वो तो साबित हो जाता है गुलाम नबी आज़ाद के एटीट्यूड से। इतनी उम्र हो गई, कांग्रेस ने सब कुछ दिया, जो बुजुर्ग नेता सबको कांग्रेस ने खूब दिया, लेकिन अब भी जब लत लग जाती है सत्ता की तो जल्दी से जाती नहीं है। और मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को जानती है, कांग्रेस के सत्ता के लालचियों को जानती है, इसीलिए कांग्रेस के लोगों को खरीदने में यकीन रखती है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो और आकलन, इसके बारे में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मैं मनोज कुमार शर्मा आता रहूँगा आपके बीच। नमस्कार।